गुरु साहिब जी बलिहारी गुर अपने त्योहारी सदवार न लागी वारू जे सौ चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार इते चन्न हुंदियां गुर बहना घूर अंधार भरमत फिरत बहु जन्म मिलाने ताना मन धन नहीं तीरे लालच बिख काम लुभ दराता मन बिसरे प्रभु हीरे देख फल मीठ लगे मन बौरे चार विचार न जानिया गुण ते प्रीत बड़ी अन भांति जन्म मरण फिर तानिया जुगत जान नहीं हृदय निवासी जलत जाल जम फंद परे बेख फल संच भरे मन ऐसे परम पुरख प्रभु मन बिसरे प्रेम भगत मानी सुख जानिया तृप्त आगाने मुक्त भये ज्ञान प्रवेश गुरे धन दिया ध्यान मान मन एकमय जोत समाए समानी जांकै अशली प्रभ पहचानिया धनै धन पाया धरणी धारो मेल जाना संत समानिया धनै धन पाया धरणी धारो मेल जाना संत समानिया परम सम्मान योग धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन पवित्र मुबारक गोद अंदर जुड़ बैठे सत्कार योग सत्संगी जनों सिੱਖੀ लहर के तहत रखे गए गुरमੁਖ समागमां की लड़ी विच अज शामां वेले का दीवान आप जी के इस गुरुद्वारा साहिब विच सजाया गया है जिस दियां आप जी बहुत प्यार नाल एकाग्रता नाल बैठ के हाजरियां भर रहे हो गुरबाणी दियां विचारां लंबा समा सतगुर की गोद विच बैठ के आप जी ने श्रवण कीतियां ने। आओ कुछ समा होर गुरुदेव जी के अमोलक वचन विचारण तो पहला सारी संगत गुरु मर्यादा नूं मुख रखदियां होइयां फतेह की सांझ पाइए। सारी संगत आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मौत का डर एक अजिहा डर है कि मनुख की किसी परिवार विच किसी रिश्तेदारी विच एक घटना वापर जाए ये बहुत वड्डी गल है। मनुख अपने जीवन दे विच मौत लफ्ज सुनना भी नहीं चाहता कदी देखना। साडे परिवार का कोई जी परे हो के फोन सुन रहा होवे तो फोन सुनदियां सुनदियां जे हैरान जिहा हो जाए ਉਹਦੇ फोन ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ हैरानी भरी गल होवे ते असीं परां बैठे सोची जाने सुख दा होवे किते रिश्तेदारी 'च कोई घटना ही ना वापर गई होवे। मतलब घटना वापर जानी बहुत वड्डी गल है। असीं खबर भी जिहड़ी है इदां दी सुनना नहीं चाहुंदे। मनुख इस गल तो डरदा है भै भीत है। सतगुरु महाराज ने इस भुलेखे नूं साडे जीवन विचों बड़े सुंदर तरीके नाल कढिआ। जिहड़ा शब्द आपां साध संगत हुणे पढ़िआ ये भगत धन्ना जी दा है। तुहाडे विचों जिन्हां ने आप सतगुरु की बाणी का पाठ किया है क्योंकि वेखो वैसे दर्शन करने होर ने पर जो असीं पाठ के रूप में दर्शन करते हैं वो एक अलग विषय है। कई बार सारी जिंदगी लंघ जाती है मनुख नमस्कार करके परिक्रमा करके चला जाता है
पर असल में किहड़े दर्शनां नूं महानता है? जिहड़े दर्शन पढ़ के विचार की जाती है, जिन्हों अपने जीवन में मनुख लागू करता है। वैसे तो सारे आउंदे ने, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, मेरे ख्याल जलंधर शहर च कोई ऐसा नहीं होएगा जिन्हें अपनी जिंदगी कभी गुरु ग्रंथ साहिब नमस्कार नहीं की होएगी। कोई पंजाब विच की मैं इंज कह लीए भी पूरी दुनिया ते सिੱਖੀ नाल संबंध रखने वाला कोई परिवार का जी ऐसा नहीं होएगा जिन्हें अपनी जिंदगी दे विच कभी गुरु ग्रंथ साहिब नमस्कार नहीं की होएगी। नमस्कार तो सारिਆਂ ने की है, पर जिहड़ी दर्शनां की परिभाषा सतगुर ने बाणी च बयान की है वह है पाठ। पाठ तो बाद फिर विचार, ਉਹਦੇ अर्थ भाव अर्थ, फिर जिंदगी च लागू होने की गल आउंदी। जिवें सतगुर ने आख्या सतगुर नूं सब को वेखदा जेता जगत संसार, डिठे मुक्त न होवे जिचर, शब्द ना करे विचार। हुण जिहड़ा शब्द आपां पढ़िया ये भगत धन्ना जी का उच्चारण किया। भगत धन्ना जी के 3 शब्द ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी विच। हुण इन्ने महान गुरु के सिख होए, भगत होए, जिन्हां दे नाल साखीकारां ने किदां दियां हासोहिणीਆਂ साखियां जोड़ दित्तियां। मैं समझदा कितना वड्डा सबूत भगत धन्ना जी की अपनी बाणी है। भगत धन्ना जी ने इस शब्द को कि आसा राग अंदर शब्द है भगत धन्ना जी का, तो भगत धन्ना जी ने जिहड़ी सब तो वड्डी गवाही अपने बारे बंदा आप दे सकता है, दूजा नहीं दे सकता। अपने बारे जो जिवें भगत नामदेव जी बारे कईयां ने अफवाहां डाईयां, कईयां ने कुछ गल कही भी भगत नामदेव जी को इन्हां रूपों च रब मिलिया, पर भगत नामदेव जी ने इबे बीठल बीठल बिन संसार नहीं वाली गल कह दी। हुण भगत धन्ना जी को पूछिए भी तुहानूं रब कित्थों मिलिया? वो कहंदे धन्ने धन पाया धरणी धार, मेल जन संत समानिया। हुण एडी वड्डी गल जदों गुरु अर्जन साहिब महाराज भगतां की लिस्ट बयान करदे उहदे विच कहंदे ने ये बिद सुन के जाट रोठ, भगती लागा मिले प्रतख गुसाइयां धन्ना वड भागा। भी किते भी ना तो गुरु पातशाह ने पत्थर की गल की भी पत्थर की पूजा विचों भगत धन्ने ने रब की प्राप्ति की है, तो ना भगत धन्ने ने अपनी रचना तो ये गल स्वीकार की है भी भाई मैनू पत्थर जो रब मिलिया जे, तुसी भी तगड़े हो गए पत्थर की। पर पिंडां विच साखीकारां ने, कवीशरां ने, ढाडियां ने अज तक इतिहास सानू सुनाया, असीं सुनदे गए, मजबूरी बस पता नहीं सी, पर थोड़ी जी हिम्मत करिए। पर यह साखियां सानू चंगियां क्यों लगदी ने? गल इत्थे आउंदी है, भला चंगियां क्यों लगदियां? भी एक भगत धन्ने नूं एक ब्राह्मण ने ठाकुर कपड़े दे विच लपेट के दे दिता, उहदी पूजा कर लग पिया। एक दिन रब जी प्रगट होए, हाथ बाहर कढ़िया, कहंदे नहीं सारा बाहर आ। रब जी बाहर आए, फिर क्यारे मोड़े। इंज ही है ना जिहड़ियां साखियां सुनेंगे, किदां किदां मन्ने परमन्ने रागियां ने, प्रचारकां ने कैसटां सुनाइयां, असीं सुनियां, गड्डियां च भी वाजदियां, घरां च भी, गुरुद्वारियां च भी प्रचार होया। हुण मैं तुहाडे सामने सिख ने विवेकी बनना है, विचारवान बनना है, थोड़े जे दिमाग की वरतों करनी है। हुण क्यारे मोड़े भगत धन्ने दे खेतां जाके पानी लाया, सारा काम कीता रब ने। भला सानू ये साखी क्यों चंगी लगती है? भी मैं भी इदां किते रब दा नाम जपा, बाणी पढ़ा, मैं घरे बैठा होवां, मेरी दुकान रब खोले जाके, तां चंगी लगती है ना। भी मैनू दुकान ते ना जाना पवे, रब नूं कहां चल दुकान खोल चल के, चल मेरे बच्चों को स्कूले छड्ड के आ, चल मेरे कारखाने जा काम कर। इहदा अर्थ फिर सानू रब थोड़ा चाहिए, की चाहिए भला? मान लो आपे की चाहिए जी, तुसी बोलोगे फिर गल अगे तुरनी। की चाहिए भला आपां नूं? हाँ जी, नौकर चाहिए, रब थोड़ा चाहिए, नौकर चाहिए। भी जे तो क्यारे मनाने वास्ते चाहिए, दुकान खिलाने वास्ते चाहिए, नियाणिਆਂ ਨੂੰ स्कूले छड्डण वास्ते चाहिए, फिर वो काम तो 1000 2 5 7 हज़ार रुपये तुसी बंदा रख लो, काम सरी जाता। वो वास्ते तुहानूं आ इन्ना जब करन दी जरूरत, टल्लियां खड़काउंदे ऐ वक्त पाया रब नूं, अद्धी अद्धी रात सड़कों ते गाह पाया हुंदा, फिर वो वास्ते नहीं। जे तो काम कराउण वास्ते रब चाहिए तो काम तो उदा भी हो ही जाता। प्यारे जिदन तेनू परमात्मा के मिलाप की गल समझ आ गई ना, भी परमात्मा का मिलाप क्यों चाहिए, मैं रब नूं पाउणा क्यों है, उधर समझ आ जाएगी। हुणे ज्ञानी जी कितनियां सुंदर गल्लां दस रहे सन भी मन रे कौन कुमत तै लीनी। नौवें पातशाह का कितना कीमती शब्द है, मुखवाक के रूप में आता है ना। असी गुरुद्वारा साहिब सरवण करते, मुखवाक है, हुक्मनामा है, असी आम सुनते हैं, सानू याद है लगभग कंठ है, पर कभी ये पहरा दे के दिता है भी असी किनिया कीमती विचार अपनी जिंदगी विचों अगे लंघ के अगे तुरे जाने हैं। हुण भगत धन्ना जी ने कहा कि असी अपने जीवन दे विच जम्मण मरण विच पए हुए हैं। आम अस जो बंदा चढ़ाई कर जाता है ना,
तो वो प्रथाए अखंड पाठ रखा जाता है घर में जां गुरुद्वारा साहब। अरदास के आ बोल होंगे हैं ना, जे गलत होया दस दो मैनू भी महाराज जो आप जी ने सवासां की पूंजी बख्शी सी वो भोग के फलाना फलाना व्यक्ति आपके चरणों में वो जाग राजिया, इनू हुण टेढ़ियां मेढ़ियां विंगियां तड़िंगियां उच्चियां नीवियां जूना तो बचा के इदां ही बोलते हैं अपने चरणों में निवास बख्श, इंज ही बोलते हैं ना। भी ये सुन सुन के आप मेरे ख्याल श्रोतियां याद हो गया, इनू विंगियां तड़िंगियां टेढ़ियां मेढ़ियां उच्चियां नीवियां जूना तो बचा के अपने चरणों च निवास बख्शे। ये अरदास असीं सतगुर के चरणों च करते हैं। महाराज का आवागमन हुण घट दे, ये लफ्ज़ असीं आम बोलते हैं। हुण की मर गए पुराने बंदे के मगरों बोलने की लोड़ सी? भगत धन्ना जी ने तो शंका ही दूर करता। हुण पत्थर की गल तो भगत धन्ने की सारिਆਂ ने सुनाती, बल्कि जिहड़ी है नहीं सी, पर भगत धन्ने जी ने कितना कीमती बचन कहा भी भलिओ माता दे गर्भ विचों जदों तुसी जन्म ले लिया उदों तो लैके मरण तक पता नहीं तुसी किन्नी बार जमदे हो ते किन्नी बार मरदे हो, किन्नी बार जमदे हो ते किन्नी बार मरदे हो। तुसी सहमत हो जाना, देखियो बाणी है ही इदां दी। बंदा सवेर तो लैके शामां तक पता ही नहीं किन्नी बार मरदा। भला किवें? अपनी वाइफ पिछे बैठी है, मोटरसाइकिल गड्डी ते जा रहा है, दूजे की औरत वाल वेख के मरी जा रहा है। अपना पुत्र करूप लगता है दूजे के बच्चे वाल, माफ करना क्लीयर गल्लां गुरु गुरुद्वारे बैठ के गल्लां करनियां पैणगियां। अपना घर माड़ा लगता है दूजे का घर वेख के मरी जाता है। दूजे के घर गया, दूजे का ड्राइंग रूम बैडरूम ਉਹਦੇ गद्दे वेख के ਉਹਦੇ पर्दे वेख के ਉਹਦੇ घर का फर्नीचर वेख के ਉਹਦੀ LCD LED वेख के मरी जा रहा। अपनी नौ पानी नहीं पुछदी, दूजिया घर चली गई, पानी नौ अगे पिछे फुलका सड़ी जाती अंदरों, सकी भैन है मर गई, सत्ती कपड़ी अग लग गई। भगत धन्ना जी कहते ये मौत है, ये मर गई पई, तू इस आवागौन चों बाहर निकलो। हुण भगत धन्ना जी कहते ने भरमत फिरत बहु जन्म बिलाने, भटकदियां होया कई जन्म बीत गए। हुण इत्थे कहते ने कई जन्म बीत गए। तन मन धन नहीं धीरे, लालच बिख काम लुभत राता, मन बिसरे प्रभ हीरे। कहते रब भुल गया। किन्ने प्रकार की मौत है जी बंदे की? अब बाबे कबीर नूं पुछो, बाबा कबीर जी कहते कबीर मरता मरता जग मुआ। सारी दुनिया मर रही है भाई, सारी दुनिया मर रही है। मर भी ना जाने कोई, पर किसी नूं असली मौत नहीं मरना है। एवें मरी जाते, कोई किसी का घर वेख के, कोई किसी का तन वेख के मरी जाता, कोई किसी का धन वेख के मरी जाता। प्यारे शब्द की विचार ना अपने अंदरों बुरियां आदतां मारो, ऐसी मरनी मरो। एवें किया खेडा जी खेडी जाते। कबीर मरता मरता जग मुआ, मर भी न जाने कोई, ऐसे मरना जो मरे बहुर न मरना होए। केड़ी मौत है जिहड़ी एक बार बंदा मर जाए तो दोबारा मौत वाला सारा झमेला ही मुक जाता। ऐसी मरनी जो, ये ऐसे मरने भी है तो ऐसी मरनी भी है, दो बार सलूक आउंदा। ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। किहो जी मरनी जी? शब्द मरो। हाँ ये मौत, ये मरनी आई किसी भी सतगुर के सामने आन के गुरु की सिक्ख्या नाल अपने अंदरों बुरियां आदतां मार दे। जे तो बुरियां, वैसे तो जिंदे कहना चाहिए सी बंदे नूं, वैसे जिंदे जी कहना चाहिए बंदे नूं, महाराज मेरा आवागौन कट्टो, जिंदे जी कहना चाहिए। असी कदों कहने भला जो सारा काम निबड़ गया। हुण बच्चा स्कूले पढ़ता होए, उहदियां शिकायतां घर आउण ते प्रिंसीपल दे कोल जिहड़ा क्लास का इंचार्ज है वो आण के कहंदा जी फलाने बच्चे दीयां शिकायतां ना बहुत ज़्यादा हो गई, तो माँ बाप नूं बुलाओ। फिर प्रिंसीपल बच्चे के माँ बाप नूं बुलाउंदे ने ते कहंदे ने तुहाडे बच्चे दीयां शरारतां बहुत ने, इहनूं थोड़ा कंट्रोल करो, जिन्नियां कि साडे कोल हुंदियां सी कीतियां कुछ तुसीं करो, इहनूं समझाइए आपां। हुण शरारतां वधदियां गईयां, आदतां वधदियां गईयां, हदों वध गईयां।
ਅਖੀਰ ਅੱਕ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਹੇਗਾ ਹੁਣ ਭਾਈ ਖਿਆਲ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਫੱਬਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਬੱਚਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਨਾਵਾਂ ਗਿਆ ਕਟਿਆ, 4 ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੜੀਆਂ ਚਾਹੇ ਫੂਕ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਗਿਆ ਨਿਬੜ, ਮਗਰੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਅਸੀਂ ਮਗਰੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਗੁਰਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਇਹਨੇ, ਏਡਜ਼ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਇਹਦਾ ਕਿ ਰੱਖਣਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਖਿਆਲ ਲੱਕੜਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੱਲ ਦਾ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਾ, ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦਾ ਮਗਰੋਂ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਯੂਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਨਾ ਹੁਣ ਧੱਕਾ ਦਵਾ ਕੇ ਐਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈੱਡ ਦਵਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤਗੜੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਾਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਕਈ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਆਓ ਹੁਣ ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਭੋਗ ਸੀ, ਸੁਖਨਾ ਬਾਪੂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਰ ਨਾ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਝੋਲਾ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਲਾ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੁਪਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਤੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਥਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਉੱਪਰ ਟੰਗਿਆ? ਇਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਮਰਿਆ ਕਿਦਣ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ 17 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵੀ ਅੱਜ 17ਵੀਂ ਹੈ, 17 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆਏ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੋੜ ਕੇ ਆਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਵੀ ਹੱਡ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਭਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਵਣੋਂ ਮੇਰੇ ਉਹ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਨੋ ਪਟਾ। ਕੰਨ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਹੱਡ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਵਣੋਂ ਮੇਰੇ ਉਹ ਸਾਚਾ ਸੁਣਨੇ ਨੋ ਪਠਾਏ, ਸਾਚਾ ਸੁਣਨੇ ਨੋ ਪਠਾਏ, ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਆ ਰਸ ਨਾ ਰਸ। ਚਲੋ ਜੇ ਹੱਡ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਆੜਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੁਣਾਈ? ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਕਈ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਭੇਤੀ ਲੰਗਾ ਢਾ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜਿੱਦਣ ਬਾਪੂ ਮਰਿਆ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਬਾਪੂ ਦੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਿਓ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜਿਓ। ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂਣੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪਖੰਡ ਕਰਮਕਾਂਡ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਆਵਾਗਮਨ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਖੇਰੂ ਉੱਡ ਜਾਣੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾੜਨਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ। ਸੁਣਿਓ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਤਨ ਪਰਤੀ ਨਿੰਦਾ ਪਰ ਅਪਵਾਦ ਨ ਛੂਟੈ, ਆਵਾਗਮਨ ਹੋਤ ਹੈ ਫੁਨ ਫੁਨ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨ ਟੂਟੈ। ਕਦੀ ਪਰਾਇਆ ਤਨ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਈਰਖਾ ਜੈਲਸ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਮੌਤ। ਹੋਰ ਮਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ? ਕਦੀ ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਲਾ? ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵੇਂਦਾ। ਆਪ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਲਾਗਿਓਂ ਦੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੰਘਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਡਲ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਾਂ ਸਾਈਕਲ ਜੁੜਿਆ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਆਂਢੀ ਕਾਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ।
कहता लै घट्टा पा के लंघ गया मेरे ते। मोटरसाइकिल निक्का हो गया ना, कार वेख के मोटरसाइकिल निक्का हो गया। अगले साल कार आ जानी, कार लै ली 4 लाख की, गुआढ़ियां लै ली 8 लाख की। हुण 8 लाख वाली वेख के 4 लाख वाली बड़ी छोटी लगती, बिच सिर लगदा, इसकी कूलिंग है नहीं, ਇਹਦੀ सीट गांह पिछां नहीं होंदी, शीशा हथ ना चाढ़ना पैंदा। हुण दूजा चाहिदा पर बन पऊ किते किते सबर संतोख आओ। हो सकदा कि किन्ने घाले माले करके वो लैके आया, तेनों भी पता किन्नी बेचारे नूं टेंशन है, किन्नी चिंता है, किन्नी विपता है। मनुख पर वैसे ना समाज की एक फितरत है, असी प्रमाण पत्र बड़ी छेती देने, और फलाना वेखो किन्ना सुखी है, ना कभी गुरुद्वारे गया, ना ज्ञानी जी कभी बाणी पढ़ी, ना उन्होंने कभी पाठ करते वेख्या। असी 24 घंटे गुरुद्वारे रहने, फिर भी गल नहीं बनती कोई भी हुण गुरु ग्रंथ साहिब तुहानूं की दे दे जी, इत्थे डॉलर दे दे अमेरिका दे भी लै लो जाके, तुसीं भी गड्डी लै लो भी हुण जिहड़े उन्हां नूं दित्ते तुहानूं नहीं दित्ते। आपां वड्डा जिहा फार्मूला वेखो जी, बंदा किन्ना सुखी है। आ सुणिओ हुण महाराज की कहंदे, अंतर चिंता नैनी सुखी। हुण जिहड़ी उस बंदे दे अंदर चिंता है, तैनूं इन्हां अखां नाल दिखाई नहीं दिंदी, तैनूं उहदी गड्डी दिखदी है, वड्डा घर दिखदा, पर जिहड़ी ਉਹ चिंता की भट्ठी ते रिझण डिया, तैनूं भी पता हो सकदा विचारा जिहड़ा सवेरे अपने नियाणिਆਂ नाल लड़ के ही आया होवे, हो सकदा घर च कलेश पिया होवे, तैनूं की पता इस गल दा। अंतर चिंता नैनी सुखी, मूल ना उतरै भुख, नानक सच्चे नाम बिना किसे ना लथो दुख। कितनी कीमती गल गुरुदेव ने बाणी विच कही, अंतर चिंता। हुण बंदे दे अंदर जिहड़ी चिंता है, नैनी सुखी, साडियां अखां नूं सुखी दा प्रमाण पत्र दे जा रही हैं। उहदे पर जिहड़ी अंदर हुण वेखो पत्थरी होएगी ना 4 mm दी, 12 mm दी, 8 mm दी, उस एक्सरे च आ जानी है। पर अजे तक कोई बंदा डॉक्टर को जाके कहा भी डॉक्टर साहब वेखो चिंता किन्नी कि मैनूं, ये चिंता टेंशन जिहड़ी है किसी एक्सरे च नहीं आउणी, किसी एक्सरे विच नहीं आउणी, पर यह बंदे दे अंदर है। सतगुरु महाराज ने कितनी कीमती गल कही है, कहते जो आप किसी को अमीर कहने ना, वह घर वेख के, उसकी गड्डी वेख के, वह महल वेख के कहते कितना सुखी है जी बंदा। गुरुदेव जी कहते अंतर चिंता नैनी सुखी। हुण उहनूं सुखी साडियां अखां ने कहा, हो सकता अपने आप तो सुखी ना हो, साडियां अखां ने वेख के उन्हें सुखी कह दिता। जे भला दुनिया के पदार्थ ही बंदे नूं सुखी करते होंदे, राजे शिवनाम नूं गुरु दे कोल आउण दी लोड़ हैगी सी। लाहौर का बहुत बड़ा व्यापारी मनसुख नूं गुरु पातशाह का सिख बनने की लोड़ सी, राय बलार नूं गुरु का सिख बनने की लोड़ हैगी सी, दौलत खान नूं गुरु दे कोलों गुरमत लैण की लोड़ हैगी सी। वो तो पहलां बहुत अमीर सी। जे दुनिया के पदार्थां नाल ही अमीरी आउंदी होवे तो फिर उन्हां नूं ते सब कुछ पहले मौजूद, सब कुछ उन्हां नूं पहले प्राप्त सी। साडे अंदर अज कीड़ा वड़िया भी दुनिया के जिहड़े पदार्थ ने ना, इन्हां दे नाल सुख आ जाना। आम एक कहावत है ना भी असीं गोरियां की गल करते हैं भी वो हुण हौली हौली ना सब कुछ वेख आए, वो वापस मुड़ आए, उन्हां दे बच्चे वो आप हुण बाणी वाले बन्ने तुर पे, भावें कि उन्हां दा साडे नाल कुछ भी ना सभ्याचार कल्चर कोई मेल नहीं सिखांदा, पर हौली हौली बाणी वाले बन्ने तुरे ते साडे बच्चे उन्हां दे देश जांदे ने ते हौली हौली वो सब कुछ खत्म करके जांदे ने। ते आम असीं एक कहावत बोलदे सी, कहंदे जी मच्छी पत्थर चट के वापस आउंदी ना, पत्थर चट के वापस नहीं आउंदी, ਜਦੋਂ नासां जाके पत्थर च वजदियां ने ना उदों वापस आउंदी है। जे किते पत्थर अगे ना ना आउंदा, हो सकदा होर थां तुरी जांदी, पत्थर च वजदी है फिर वापस आउंदी है। साडे कई लोग पता कदों आउंदे जदों गुरदा खराब हो जांदा, किडनी खराब हो गई, अखां खराब हो गईयां, बीमारियां ने घेर लिया, हुण कहंदे चलो हुण गुरुद्वारे चलीए, चलो हुण पानी पढ़ लीए, हुण चलो पाठ कर लीए। भाई साहब भाई गुरदास ने ना इस संबंध विच बड़ी कीमती गल कही है। वैसे आम बंदा को मनमत करे 100 बार करे, पर गुरु के सिखा तैनूं शोभदी नहीं, ये गल पक्की है भी तैनूं ये मनमत शोभदी नहीं। भाई गुरदास जी ने ना बड़ी कीमती गल कही, कहते कौड़ा पैसा रुपया सुनैया को बनज करे। तवज्जो दे के सुनना जी, भाई साहब का वचन बड़ा कीमती है। कहते कौड़ा पैसा रुपया सुनैया को बनज करे, रतन पारख होए जौहरी कहावई। कहते बंदे ने व्यापार शुरू किया थल्लों कौडी, मतलब कौडी का भाव है बिल्कुल आम पैसों तो व्यापार शुरू किया। पहला थोड़ी जी पूंजी सी, सब्जी मंडी जाना, उतों थोड़ी जी सब्जी खरीद के अपने इलाके में सब्जी बेचनी, हौली हौली पैसे 4 बजते गए, फिर एक रेड़ा लै लिया, फिर एक घड़ुका पा लिया, फिर हौली हौली एक गड्डी, हौली हौली ट्रांसपोर्टर बन गया। व्यापार एक पिंड तो शहर तक, शहर तो हौली हौली स्टेट तक गया, सूबे तक गया, मुड़ के दूजियां स्टेटां जान लग पिया। व्यापार वो देश पद्धर ते विदेश पद्धर ते फैल गया।
जौहरी बन गया। कौडा पैसा रुपया, कौडे तो पैसे ते आया, पैसे तो रुपया ते आया, रुपये तो अगे सोने ते आया। कौडा पैसा रुपया सुनैया को बनज करे, सोने का व्यापार कर लग पिया, सोने का धंधा कर लग पिया। कहते रतन पारख होए जौहरी कहा भी, अज रतना का पारख हो के ते जौहरी कहाउण लग पिया। अज लोग कहते भी जौहरी है, तुरया कित्थों सी? तुरया कौडियां तो, तुरया पैसों तो, अज लोग जौहरी कहण लग पे। पर अगली गल बड़ी कीमती कही, कहते कौडा पैसा रुपया सुनैया को बनज करे, रतन पारख होए जौहरी कहावै। जौहरी कहावै पुन कौडा को बचन करे, जौहरी कहावै पुन कौडा को बनज करे, पंच प्रमाण में प्रतिष्ठा घटावे। कहते अज जौहरी बन गया तो जौहरी बन के फिर कौडियां का व्यापार कर लग पे। भला उन्होंने कोई सियाणा कहू होवे जौहरी, होवे बहुत वड्डे पद्धर ते ओहदा व्यापार, तो फिर लिया के थले कौडियां का व्यापार कर लग पे। कहते तुरया थल्लियों सी, जौहरी कहावै पुन कौडा को बनज करे, पंच प्रमाण में प्रतिष्ठा घटावी। सियाणिया बंदियां च ओहदी इज्जत नहीं होगी, कहेगा कमलिया जदों तेरे को है कुछ नहीं, उदों ते कौडियां का व्यापार करना ही करना, पैसों का व्यापार निक्का बिजनेस करना ही करना। हुण ते तेरा बिजनेस सगों दूजे देशों के नाल संबंधित है, तू अपने इलाके विचों दूर दूर तक व्यापार करन जाना, हुण ते सुख नाल तू जौहरी बन गया, हुण कौडियां का की व्यापार करता पिया। ये उदाहरण भाई साहब ने एक सिख नूं समझाइयां। कहणगे आन देव सेवक गुरदेव को सेवक होए। आम देवी देवतियां का सेवक भाव कौडियां का व्यापार करने वाला, कदी किसी देवी को, कदी किसी देवते को, कदी किसी पखंडी को, कदी किसी बाबे को, कदी किसी मड़ी ते दीवा, कदी किसी मजार ते दीवा, कदी किसी ज्योतिषी को, कदी किसी पांदे को, कदी किसी को धागा, कदी किसी को तवीत, कदी किसी को मुंदरी, कौडियां का व्यापार करता सी पहले। आन देव सेवक गुरदेव को सेवक होए। देवी देवतियां की सेवा करदा 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 गुरदेव का सेवक बन गया। आन देव सेवक गुरदेव को सेवक होए, लोक परलोक विखे ऊंच पद पावई। कह लगे ओदी लोकां शोभा कीती, ओ बल्लिया क्या कमाल कर दी, तू देवी देवतियां की पूजा करदा अज कित्थे पहुंच गया। जिवें भाई मंझ कदी कबरां की पूजा करदा, गुरु का सिख बनया तो शोभा हुई। बाबा लैणा जी वैष्णो देवी की पूजा करते, गुरु नानक के चरणा जान के सीच झुकाउंदे, शोभा हुई। भाई बहलो वर्गे जेड़े गुरु के सिख देवियां की पूजा करते, भाई भगीरथ वर्गे काली माता की पूजा करते करते गुरु को आए, ओदी शोभा हुई। कहणगे आन देव सेवक गुरदेव को सेवक होए, लोक परलोक विखे ऊंच पद पावई। पर अगली तुक बड़ी कीमती है, छाड़ गुरदेव सेव आन देव सेवक होए। गुरु लभा होवे मसा मसा, पर गुरु दे कोल आन तो बाद भी फिर कोई देवियां मगर भज्जा फिरे, फिर कोई देवतियां मगर भज्जा फिरे, फिर कोई पांधियां को भज्जा फिरे, फिर ज्योतिषियां को धागे तवीत कराउंदा फिरे। छाड़ गुरदेव सेवक आन देव सेवक होए, नेफल जन्म ओदा जन्म नेफल ते कपूत होए हिसाबी। लोग उन्होंने कपुत्र कहणगे, ओए कपुत्रा मसा मसा ते तेनू एडा वड्डा गुरु लभा, गुरु छड़ के फिर गुटा ना धागे बांधा फिरदा, गुरु छड़ के फिर मुंदरियां पाउंदा फिरदा। अज हालत वो नहीं वापरी साडे नाल भी कौडियां का व्यापार करते करते सोने तक पहुंचे, सोने का व्यापार करते करते जौहरी बने, जौहरी बने तो हौली हौली पारखू हो गए। आम देवी देवतियां की पूजा करते करते गुरु के सिख बने, पर गुरु के सिख बन के फिर देवियां पूजी जाने, फिर मड़ियां मसाणा ते दीवे जगाई जाने। इंज ही हो रहा। तुहानूं ज्योतिषियां पांदियां कोल सिख नजर आउणगे, ये वो ने जेड़े कौडियां का व्यापार करते करते पारखू बने, जौहरी बने, पर गुरु नूं छड़ के अज फिर पासे। वैसे गुरु की एक ध्यान, गुरु सिख नूं छड्डण लई कोई नहीं कहता, गुरु सिख नूं पारखू बनाउंदा। जिहड़ा गुरु है ना सिख नूं की बनाउंदा पारखू। एक घटना कह के तुहाडे कोलों खिमा मंगा, बड़ी प्यारी घटना है जिहड़ी साडी इस कथा नूं होर अगे तोरेगी। कहंदे एक जौहरी सुनियारा पारखू जिहड़ा सी सोने का व्यापार करने वाला चढ़ाई कर गया। जदों चढ़ाई कीता ना ते उहदे कोल कुछ पोटली सी हीरियां दी जवाहरातां दी। मां ने एक दिन अपने बेटे नूं दित्ते भी लै बेटा बाप तेरा चढ़ाई कर गया, चाचे तेरे दी भी दुकान तेरे पिता वर्गी है, आ लै जा ते अपने चाचे नूं दे आ, जिन्ने पैसे मिलणगे आपां 4 दिन अपने बेटा सौखे लंघ जाणगे।
मां की गल सुन के पुत्र भज्जा गया चाचे को, चाचा चाचा पिता चढ़ाई कर गया, आ मां ने कुछ हीरे दिते ने, चाचा आ हीरे अपने को रख ला, जिन्ने पैसे बनते सानू हौली हौली देई जा, असी मां पुत अपना सौखा गुजारा कर लवांगे, बाप तो हुण साडा रहा नहीं। चाचे ने गल बड़ी कीमती कही। चाचा कहता पुत इंज कर भी तू मेरी दुकान ते नौकरी कर ला, तू मेरी दुकान ते नौकरी, ये हीरे लै जा वापस अपनी मां नूं दे दे। जिदन तू मेरी दुकान ते बैठिया बैठिया पारखू बन गया ना, जौहरी बन गया, उधर तू हीरे लै आई, मैं तेन वखरी दुकान पा देवांगा, तेरा बिजनेस चल पऊगा। चाचे की गल सुन के भतीजे ने जाके मां नूं दस्सिया, मां मां चाचे ने इंज किया। मां ने भी अरदास की भी पुत तेरा चाचा, तेरे चाचे अंदर रब वसदा, जिन्हें इन्नी सियाणी गल कही। इन्हें तो घर विचों कोई एक जी चढ़ाई करते ते खाण की गल करते हैं सारे भी, लुट लो हुण जो कुछ है बचिया, शुक्र है पुत तेरे चाचे अंदर रब वसदा। मां ने फड़ के पोटली रख ली, चाचे की दुकान पर बिजनेस कर लग पिया, परख कर लग पिया हीरियां की। जदों 10-15 साल बाद पारखू बन गया ना, एक दिन चाचे ने कहा पुत इंज कर, जब घरों वो ना हीरे लाया जेड़े तू अज तो 10-15 साल पहला लैके आया सी, हुण तू सियाणा हो गया, 20-25 साल तेरी उम्र हो गई है, जा भज के हुण हीरे लिया। हीरे लाया है घरों, ध्यान के पुछदा चाचा ये किन्ने कदे होणगे, ध्यान दे के सुनना गल, किन्ने कदे होणगे। कहंदा पुत हुण मेरे नालों वड्डा पारखू ते तू बन गया, हुण तैनूं मेरे नालों वध पता, आपे ही परख ला। कसवट्टी ते ला के डस्टबिन पिया उत्ते सुट्टी जांदा है, कहंदा आ भी कच है, आ भी कच है, आ भी कच है, सारा सुट के जो पोटली खाली हो गई, कहता चाचा ये तो सारा ही कच सी। चाचा मुस्कुरा कहता पुत मैनू पता सी ये कच है। कहता कमाल की गल है, जे तेन पता सी पहला क्यों दसिया। कहता पुत उदों मैं पारखू सी, तू पारखू नहीं सी, मैं कहता कच आ, तू कहना सी हीरे आ, तुसीं दोवां मां पुत्तां कहना सी एक प्यो मर गया, दूजा चाचे ने साडे नाल ठगी मार दी। पुत हुण मैनू ये दस भला मैं कहा ये कच है। कहता नहीं, फिर किहने कहा। कहता चाचा मैं ही कहा। कहना हुण दस तेनू मैं सिर्फ पारखू बिरती दी है, फैसला तू आप किया। सिख जो गुरु को आता है ना, गुरु सिख नूं ये नहीं कहता आ छड्ड ते आ रख। माधो दास वैरागी आया गुरु को, हिरन दे बच्चे मेरे वैरागी बन गया, गुरु ने पारखू बिरती दी। कित्थे हिरन दे बच्चे मरते ने ते वैरागी बनता बंदा सिंह बहादुर माधो दास के रूप में। अज गुरु को आया, गुरु ने पारखू बिरती दे दी है। अज अपने बेटे अजय सिंह का 4 साल के बच्चे का दिल कढ़ के बाप के मूँह च पाया जा रहा। अज छड्डदा नहीं, क्यों? क्योंकि सिख नूं गुरु ने पारखू बिरती दे दी। अज समझ रहा है एक कच है, असली धन ते दाता तेरी विचार है, तेरी मत है, तेरे गुण हैं। गुरु जिहड़ा है वो सिख नूं पारखू बिरती दिंदा, ये नहीं कहता आ छड्ड ते आ ना छड्ड। भाई मंझ है, सतगुरु के घरों कबर ढाउण गए सी? कदी नहीं। सतगुरु के घरों कबर ढाउण नहीं गए, उन्होंने बिरती दे दी, कबर अपने हथी आप ढाई है। साध संगत किसी के घर जाके कबर मेरे वर्गा बंदा ढा भी देवे, पर उन्होंने कबर होर बना लैनी है, दिमाग में कबर बैठी है ना, उन्हें किसी होर कबर के उत्ते सजदा करना है। गुरु पातशाह सिख नूं विवेक दिंदे ने, विचार दिंदे ने, उहदे नाल मनुख खुद फैसला करन जोगा हो जाता है। जिहड़ी गल भाई साहब भाई गुरदास जी ने कही है भी कौडा पैसा रुपया सुनैया को बंज करे, रतन पारख होए जौहरी कहावई, जौहरी कहावै पुन कौडा को बंज करे। कहणगे पंच परवान में प्रतिष्ठा घटावई, आन देव सेवक गुरदेव को सेवक होए। कह लगे लोक पर लोक विखे ऊंच पद पावई, पर छाड़ गुरदेव सेव आन देव सेवक होए। कह लगे निफल जन्म कपूत होए हसावई। देवी देवतियां की पूजा करते करते गुरु को आए, गुरु ने जौहरी बनाता। हुण जे गुरु छड्ड के फिर देवियां पूजिए, फिर पखंड करिए, फिर तो असीं कपुत्र ही अखवावांगे, सपुत्र गुरु दे नहीं अखवा सकते। यह फैसला साध संगत असीं आप करना, गुरु दे सपुत्र बनना है कि जां कपुत्र बन के गुरु पातशाह के इस महान सिद्धांत नूं दुनिया के सामने जिहड़ा झुठलाउणा है, यह फैसला साडे अपने हाथ विच है। आओ गुरु कृपा करे, अपने मन दियां विचारां छड्ड के गुरु दियां विचारां जिंदगी का आधार बनाइए। आओ अगला प्रोग्राम सवाल जवाब का है, जिस विच आप जी के मन में कोई सवाल होवे, कोई शब्द, कोई इतिहास बारे पूछना होवे, साथ संग जिन्ना भी समा तुसीं एकाग्रता नाल बैठोगे, भावें गर्मी बहुत है पर जिन्ना भी समा ये ना होवे हिलजुल हो जाए, इस तरह बैठे रहना है। जे ज़्यादा तुसीं उठन लग पे फिर सवालों का ये सारा प्रोग्राम जिहड़ा है फिर उत्थे ही समाप्त करता जाएगा। इस बेनती को प्रवान करना, जिन्हां दे मन में कोई सवाल होवे
ਵੀਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਣਗੇ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ, ਬੋਲ ਕੇ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।